इस वक्त हम वजीराबाद में मौजूद हैं। खाने कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। 13 मुतालबा थे हमारे 44 बच्चे शहीद हो गए हैं, सैकड़ों बहाज हो गए हैं। हुकूमत ने वादाखिलाफी की है। काहे की हुकूमत काहे की चल रही है, ये मुसलमान है। जब तक हमारी शुरा हमें इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक हम इधर ही हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उसामा इरशाद। नाज़रीन, इस वक्त हम वजीराबाद में मौजूद हैं जहां पर टीएलपी के कारकुनों ने धरना जो है किसी पार्क में मुंतकिल कर दिया है। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं कि ये कहां से आए हैं और ये कब तक यहां रुकेंगे। चलिए आइए मेरे साथ चलते हैं। तो कहां से आए हैं? लाहौर से आए हैं। लाहौर से आए हैं। तो आपको पता था कि ये मामला इतने ख़राब होंगे और फिर आप अपने साथ ये खाने वगैरह का सामान लेकर आए हैं या बिस्तर वगैरह भी? सरकार दे रहे हैं, सब कुछ नहीं लाए, ये सिर्फ जेबें खाली हैं और सरकार दे रहे हैं। मुज़ाकरा जो अब हुए हैं पहले ही हो जाना चाहिए। तो जब हमने निकलने लगे थे हमने ये कहा था कि आप हमारी बात माने, हम यहाँ से दुरूद व सलाम पढ़ के चले जाएंगे। 13 मुतालबा थे हमारे, तो हमारा यही मकसद था कि वहाँ पे ये हमारे मुतालबात मान लेते। तो अब भी हुकूमत ने माने, जब हमारे 44 बच्चे शहीद हो गए हैं, सैकड़ों बहाज हो गए हैं, 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने शल मारे हमारे पे। ये हम मुसलमान हैं, ये मुसलमान मुल्क में रहते हैं हम। 21 दिन हमने फैजाबाद धरना दिया, ये मेरा 7वां जहाज है। मैं जब भी निकले यहाँ से जो चीज़ खानी हो ना, चाय पीनी हो चाय मिल जाती है, खाना खाना हो खाना मिल जाता है, हर चीज़ मिल जाती है। और इन्होंने ये आपको बात बीच में रहा कि लाखों शैल बरसाए और वो शैल सारे इसराइल के थे। उसके ऊपर लिखा हुआ था 2013 के शैल थे, इसराइल लिखा हुआ था, किसी पे फ्रांस लिखा हुआ था। तो ये काहे की हुकूमत काहे की चल रही है, ये मुसलमान है। और आगे इन्होंने 11,000 वोल्टेज की तार उसमें खाइयों में गिराई हुई है। ये अपने मुसलमानों को शहीद कराना है। ये हमें कहते थे जी ये दहशतगर्द हैं, दहशतगर्द, दुकानें बंद कर देते थे। आज हमें 3रा दिन हो गया बैठे हुए, सारा शहर नहीं चल रहा। एक कोई आगे हमें कह दे कि ये दहशतगर्द, हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, अपना इबादत कर रहे हैं और बच्चे छोड़ के आए हुए हैं। ये नहीं कि मैं आम बंदा हूँ। तकरीबन 2.5-3 महीने में ना 1 करोड़ से ज़्यादा का मेरा माल आता है, शीटें हम काटते हैं। और 5-6 बच्चे हैं मेरे, 5 बेटे हैं, 1 बेटी है, घर है माशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार के गुस्ताखी हुई यूरोप में, इनको चाहिए था खुद ही जवाब दे देते, हमें आना ही ना पड़ता। ब्लड प्रेशर मेरा 200 पे चला जाता है और यकीन करें कि अभी तक एक गोली नहीं खाई। और लाहौर से पैदल यहाँ पे आया हूँ, मानेंगे आप? पैदल आए, उससे थोड़ा सा बैठा हूँ गाड़ी पे, ये छाले रखे बने हुए सारे। 2 दिन रोजा रखा, रोजे में पैदल चले। सर कहाँ से हैं? शेखुपुरा से। शेखुपुरा से हैं। कितने दिनों से? जी जब से ये सिलसिला चल रहा है तब से ही हम शामिल हैं, ई चौक से शामिल हैं इस मामले में, इस कारवार में। कब तक यहाँ रहेंगे? जब कायदीन हुक्म फरमाएंगे। लेकिन आपको पता है कि मुज़ाकरात तो तय हो गए हैं, उसके बावजूद यहाँ बैठने की क्या रीज़न है? वो यही है कि आगे भी ये मुज़ाकरात करते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अमल दरामद नहीं। रात कश्मीर से? जी जी, कश्मीर से आए हैं। कब तक रहेंगे यहाँ पे? जब तक हमारी शुरा हमें इजाजत नहीं देगी उस वक्त तक हम इधर ही हैं। ये खाने वगैरह का बंदोबस्त कौन कर रहा है, कहाँ से हो रहा है? खाने कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। खाने पीने की किसी शय की भी हमें इधर हर चीज़ मुहैया हो रही है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप ये साथ कश्मीर से आए हैं, कब तक रहेंगे यहाँ? इंशाल्लाह जब तक हमारे कायदीन हमें इजाज़त ना देंगे उस वक्त तक हम इधर ही हैं, जितना अर्सा भी गुजर जाए। कहाँ से आए हैं आप? हम पिंडी से। पिंडी से आप आए हैं, तो आपको खाना शाना कौन दे रहा है, कहाँ से खा रहे हैं? वो देने वाला सच्चा हमारा नबी। कब तक यहाँ तक रहेंगे? जब तक हमारे जो शूरा है, तो जिस दिन भी वो ऐलान कर देंगे हम वापस चले जाएंगे। हुकूमत के साथ तो आपके मामला तय हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद आप अभी यहाँ पर ही मौजूद हैं, इसकी क्या वजह? असल में जो पहले 3 बल्कि 4 जो मायदे हुए हैं उसमें हुकूमत ने वादाखिलाफी की है। इस दफ़ा मेरी जो है आपके शुरा के मुफ्ती साहब हैं, उमैरुल अज़हरी साहब हैं, सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब हैं, उनसे मुलाकात हुई है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस दफ़ा हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो बहुत अच्छे और पुरअमन तरीके से हुए हैं। हम कोशिश करेंगे कि वो अच्छे तरीके से सुलझा लिए जाएँ। अगर वो हो जाते हैं तो फिर आप फिर दोबारा आएंगे, अगर खुदा न खास्ता ये ना मामला हल हुआ तो? हाँ, अगर ना मामला हल हुआ तो हमें जो भी शूरा हुक्म देगी उसके लिए हम तैयार हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।